हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू क्लोज द फार्मा सिटी प्रोजेक्ट। बताइए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया ये फार्मा सिटी प्रोजेक्ट को क्लोज करेगी। ये आपके ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मनोहर लाल खट्टर रिसेंटली रिजाइंड एज द सीएम, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। बताइए हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने जो है रिजाइन किया एज अ सीएम पोस्ट, तो आपको बताना है कि ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने रिजाइन किया, उसके बाद वहाँ के सीएम बने नायाब सिंह सैनी, और ये हरियाणा के आपके सीएम थे। ठीक है, और अभी हरियाणा के प्रेजेंट सीएम है नायाब सिंह सैनी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द मोधेरा सन टेम्पल लोकेटेड। बताइए मोधेरा सन टेम्पल जो है ये आपका कौन सा राज्य में है। पीडीएफ की अगर बात करें तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बात करें मोधेरा सन टेम्पल की तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात स्टेट में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड इन। बताइए सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन जो है ये आपका कहाँ है। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी कटक में। ठीक है, और कटक कौन से स्टेट में है, आपका उड़ीसा में। और ये भी आप याद रखिएगा कि कटक शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये आपका महानदी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन विच मॉडल। बताइए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये कौन से मॉडल पे बेस्ड है। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको याद रखनी होगी कि ये शुरू कब हुई थी और ये खत्म कब हुई, क्योंकि ये भी आता है ना क्वेश्चन, ऐसे आएगा, इन विच ईयर सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्टेड, इन विच ईयर सेकेंड 5 ईयर प्लान एंडेड। तो आपको याद रखना है 1956 में स्टार्ट हुई और 1961 में खत्म हुई। और इसका मेन फोकस जो था ना भाई सेकेंड 5 ईयर प्लान का, ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अगर बात करें कि 5 ईयर प्लान लिया कहाँ से गया है, कहाँ से बोरो किया गया है, ये आपका सोवियत यूनियन, दैट मीन्स रशिया से बोरो किया गया है। ठीक है, और ये आपका कौन से प्लान पे बेस्ड है, महालनोबिस। ठीक है, अगला है आपका, विच कंट्री अनवेल्ड वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल। बताइए कौन से कंट्री ने जो है दुनिया का सबसे पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल को अनवेल्ड किया। ये आपका ऑप्शन नंबर सी चाइना। अगला है आपका, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल जो है ये कौन बनी है। देखिए अगर बात करें कि यहाँ की पहली सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है, तो ये बनी है सेलेस्टे साओ। ठीक है, चलिए सेलेस्टे साओ। अगला क्वेश्चन है आपका, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन। ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। अब किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ये आपको ऑब्वियसली हेल्प करेगी। वेयर इज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड इन फरवरी 2024। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट फरवरी 2024 में किस जगह पे हुई। 14 फरवरी 2024 में हुई। कहाँ पे हुई, दुबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे नेशनल मेंस नहीं वुमेन्स होगा। चलिए बताइए, व्हेन इज इंडियन नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। भारत में नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल वाला तो आपको याद रखना ही है, ये आपका 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। लेकिन जो इंडिया में नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इसका डेट आपको याद रखना है 13 फरवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और इंटरनेशनल मेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका 19 नवंबर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये किस वर्ष पास हुआ, बताइए।
पीट्स इंडिया एक्ट पास हुआ आपका 1784। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन नो फ्यूचर हैज़ बीन टेकन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए निम्नलिखित में से कौन से देश से भारतीय संविधान में कोई भी मतलब सोर्स नहीं लिया गया है। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है भाई, ब्रिटेन से आप कह सकते हो यहाँ से सिंगल सिटीजनशिप ली गई है, मतलब एक इंसान को एक ही देश में रहना है, अलग देश में नहीं रहना है। ओके, उसी तरीके से आयरलैंड से क्या ली गई है, आयरलैंड से ली गई है DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अगर बात करें USA से क्या ली गई है, तो भाई USA से जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। बट चाइना जो है ना भाई, यहाँ से कुछ नहीं लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। बताइए दुनिया का हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है। तिब्बत प्लेट्यू। नेक्स्ट वन इज डेविस कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। बताइए डेविस कप जो है इसका संबंध कौन से खेल से है। डेविस कप की बात करें ना तो डेविस कप आपका टेनिस। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक बैक्टीरियल डिजीज है। इस वीडियो में टोटल हम 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट में आप अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि आपके 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी जो है बैक्टीरियल डिजीज है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। बताइए WTO जो है इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है। इसकी मुख्यालय है मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ है भाई, ये स्पेन की कैपिटल है, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। बताइए अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कौन सी फील्ड में मिला है। इनको नोबेल प्राइज 1998 में इकोनॉमिक्स फील्ड में मिला है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि भाई प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है, तो ठीक एक साल बाद 1999 में और 1998 में क्या मिला है, नोबेल प्राइज इन विच फील्ड, इकोनॉमिक्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज द हिमालयन बास्केट इनिशिएटिव लॉन्च। बताइए हिमालयन बास्केट इनिशिएटिव जो है ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया। सो ये आपका इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कहाँ पे, उत्तराखंड में। ओके, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट। बताइए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान जो है इसका उद्घाटन किस जगह पे किया गया। सो दिस अभियान वॉज इनॉग्रेटेड एट मुंबई यूनिवर्सिटी। विच पास कनेक्ट कुल्लू वैली विद द लाहुल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। बताइए कौन सा पास जो है ये कुल्लू वैली को लाहुल एंड स्पीति वैली से कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश का। रोहतांग पास। ठीक है, इसी के साथ हमने पहला सेट कंप्लीट कर लिया है 20 क्वेश्चंस का, और 2 सेट्स आएंगे, दूसरा सेट आ गया है आपका। चलिए बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम टेकन बाय शुगर केन इन राइपनिंग। बताइए शुगर केन जो होता है गन्ना, इसको पकने में बेसिकली आपका कितना मंथ्स का टाइम लगता है ये बताना है। वैसे अगर बात करें ना कि शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वाला कंट्री कौन सा है, ब्राज़ील। और हमारे भारत देश की बात करें तो ये सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड, और द ड्यूरेशन इज 18 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय विच नेम ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज तिब्बत। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नेम से जाना जाता है। सांगपो। अगला है, पालघाट जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पालघाट जो है ये कौन से 2 स्टेट को जोड़ता है।
सो पालघाट जो है ये आपके तमिलनाडु एंड केरला। सर्व टू विन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, बताइए सर्व टू विन जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये एक टेनिस प्लेयर है, इनमें से टेनिस प्लेयर कौन सा है भाई, बताइए। ये हैं आपके कौन, नोवाक जोकोविक, ठीक है। ये एक टेनिस प्लेयर है सर्बिया से, सर्बिया से, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि नोवाक जोकोविक जो कि एक फेमस टेनिस प्लेयर हैं, ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। गेम भी आपको याद रखना है, स्पोर्ट्स टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन विच ईयर? महात्मा गांधी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया? इन द ईयर 1942। ओके। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज फाउंडेड बाय, बताइए भारत में पहली यूनिवर्सिटी महिलाओं के लिए किसके द्वारा स्थापित की गई? इसको स्थापित किया गया साल 1916। इन द ईयर 1916 फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज फाउंडेड बाय ढोंडो केशव कार्वे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाश्तो लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? पाश्तो भाषा भारत के किस देश में बोली जाती है? नेबरिंग कंट्री, कौन से नेबरिंग कंट्री में बोली जाती है, पड़ोसी देश में? ये आपके कहाँ पे बोली जाती है? ऑप्शन नंबर डी, इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान पाश्तो लैंग्वेज इज स्पोकन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे पुरानी माउंटेन रेंज? अरावली। मोंगला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बताइए मोंगला बंदरगाह किस राज्य में है, सॉरी किस देश में है? बांग्लादेश। हु वन आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023? बताइए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से 23 अवार्ड जो है किसे मिला? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्वशक्ति इज लॉन्च बाय, बताइए ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसमें यहाँ पे भाई ओडीआई नहीं है क्या? हाँ, यहाँ पे आप 2023 तो मैंने बोला, और यहाँ पे आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्वशक्ति इज लॉन्च्ड बाय, ऑपरेशन सर्वशक्ति किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सो ऑपरेशन सर्वशक्ति इज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। व्हेन इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड इन 2024? बताइए वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2024 में कब मनाया गया? लेप्रोसी से हमने एक चीज़ और डिस्कस किया ऊपर वाले क्वेश्चंस में कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है, जिसमें हमने देखा कि लेप्रोसी जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है ना। चलिए बताइए कब मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे? ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 30 जनवरी। कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं है बट मैं लिख देता हूँ 30 जनवरी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वन बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024? बताइए बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 किसे मिला? लियोनेल मेसी। रिसेंटली साइक्लोन अलवारो हिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? बताइए साइक्लोन अलवारो जो है इसने हाल ही में कौन से देश को हिट किया? मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन? बिम्स्टेक जो है बेसिकली इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय? इसके टोटल 7 मेंबर्स हैं, ठीक है 7 मेंबर्स हैं।
1997 में इसकी स्थापना हुई है और इसकी हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। विच इज़ द बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया फॉर वुमेन? महिलाओं के रहने के लिए भारत की सबसे बेस्ट शहर कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। विच स्टेट मॉर्बन हनी गॉट जीआई टैग रिसेंटली? बताइए कौन से स्टेट के मॉर्बन हनी को जीआई टैग मिला है? वेस्ट बंगाल। सांगड़ाई इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? बताइए सांगड़ाई जो है ये कौन से स्टेट का फोल्क डांस है? ये है आपका त्रिपुरा का। हेमा मालिनी इज अ पॉपुलर भरतनाट्यम डांसर एंड एक्ट्रेस। शी रिसीव्ड पद्मश्री इन विच ईयर? हेमा मालिनी जो कि एक पॉपुलर भरतनाट्यम डांसर हैं और एक एक्ट्रेस भी हैं, तो इनको पद्मश्री कब मिला? बताइए। इन द ईयर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कबड्डी मैच? कबड्डी की जो मैच होती है इसकी ड्यूरेशन कितने टाइम की होती है? वैसे कबड्डी कौन से देश का नेशनल स्पोर्ट है? ये भी याद रखिएगा, बांग्लादेश का है, ठीक है ना भाई। और ये गेम जो होता है ये ड्यूरेशन होता है 2 हाफ्स का होता है विथ 20 मिनट ईच, ठीक है ना, क्लियर। इसी के साथ हमने 2 सेट को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है हमारे लास्ट सेट की। इसी के साथ हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। विच कंट्री होस्टेड द यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन फरवरी 2024? बताइए कौन से देश ने जो है यूक्रेन कंस्ट्रक्शन फरवरी 2024 में होस्ट किया? पता है आपको यूक्रेन का भी क्या हाल है, दैट्स वाई इसको होस्ट किया गया। तो ये होस्ट किया गया जापान के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड अटल सेतु, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज? बताइए भारत का सबसे बड़ा सी ब्रिज जो है अटल सेतु, ये किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके। विच कंट्री विल होस्ट 16th ब्रिक्स समिट 2024? बताइए 16वां ब्रिक्स समिट 2024 जो है इसको कौन सी देश होस्ट करेगी? इसको होस्ट करेगी रशिया, 22 टू 24 ऑफ अक्टूबर, रशिया। विच स्टेट विल एस्टैब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी? बताइए कौन सा देश जो है दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी को एस्टैब्लिश करेगा, स्थापित करेगा? ओडिशा। प्रभा अत्रे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? प्रभा अत्रे का संबंध निम्नलिखित में से कौन से घराना से है? इनसे रिलेटेड मतलब कुछ क्वेश्चंस और भी इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। PS दैट मीन्स पद्मश्री, समझ जाना। PB दैट मीन्स पद्म भूषण एंड PV दैट मीन्स पद्म विभूषण, ठीक है ना भाई। ये कब मिला है ये मैं आपको बता देता हूँ। पद्मश्री इनको मिला है इन द ईयर 1990। ओके। पद्म भूषण की बात करें तो इन द ईयर 2002, और पद्म विभूषण की बात करें इनको कब मिला है तो 2022 में मिला है। और इनका संबंध कौन से घराना से है? प्रभा अत्रे का राइट आंसर हो जाएगा किराना घराना। सॉरी ऑप्शन में नहीं है, मैं लिख देता हूँ किराना घराना, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइगर रिजर्व बिकेम इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? बताइए भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा टाइगर रिजर्व बनेगा? ये हो जाएगा आपका पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। वर्ल्ड टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैचू हैज़ बीन अनवेल्ड इन विच स्टेट? बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा
अंबेडकर का स्टैच्यू कौन से स्टेट में अनवेल किया गया? हाइट इसकी कितनी है? 206 फीट, ठीक है। और ये आपका कहाँ अनवेल किया गया? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नॉट तेलंगाना, ठीक नहीं हो गया ऊपर ना। विच कंट्री विल होस्ट 2025 एशियन विंटर गेम्स? बताइए 2025 में जो एशियन विंटर गेम्स खेला जाएगा उसको कौन सी देश होस्ट करेगी? इसको 7 से लेके 14 तारीख तक, फरवरी तक होस्ट करेगी कौन? चाइना। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च रामलला दर्शन स्कीम? कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रामलला दर्शन स्कीम को लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज चांगी वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023? साल 2023 के लिए कौन से देश के चांगी एयरपोर्ट ने बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब जीता? बताइए। ऑप्शन सी सिंगापुर। अगला प्रश्न, रिसेंटली उस्ताद राशिद खान पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच घराना? हाल ही में उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया, इनका संबंध बताना है कौन से घराना से था? इनको एक अवार्ड मिला था पीबी, दैट मीन्स पद्म भूषण इन माय क्लास, ओके। तो पद्म भूषण इनको कब मिला था? इन द ईयर 2022। और अगर बात करें कि उस्ताद राशिद खान का संबंध किस घराना से है? रामपुर साहसवान घराना, ठीक है। श्री मणि प्रसाद इज एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक? श्री मणि प्रसाद जो है इनका संबंध किस फॉर्म ऑफ म्यूजिक से है? हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सॉरी, स्टेट कैसे हो गया भाई, ये डेट होगा ना, डे, या कह सकते हो डे ही बता दो ना, स्टेट कैसे हो गया यहाँ पे, बताइए। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? ये आपका 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है भाई, ठीक है। भरतनाट्यम वॉज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन, बताइए भरतनाट्यम को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया था किस वर्ष? भरतनाट्यम कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु। और इसको बैन किया गया था इन द ईयर 1910 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च योगा श्री स्कीम? योगा श्री स्कीम जो है ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? वेस्ट बंगाल। भाई आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक बार स्कोर शेयर करना और एक बार रिव्यू भी बताना भाई कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है ना। क्योंकि इतनी बड़ी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट आप लोग बोल रहे थे कि मैराथन चाहिए, बड़ा ज़्यादा बड़ा क्लास चाहिए, तो 60 क्वेश्चंस आई थिंक इनफ है। और आप बोलोगे तो एक दिन में 2 वीडियोस भी मैं डाल दूंगा, जैसा आप बोलोगे। वेयर इज़ द महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? बताइए महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ है? अयोध्या। अयोध्या शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है भाई? ये आपके सरयू नदी के किनारे बसा है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च प्रेरणा स्कीम? प्रेरणा स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, यूआईसीसी? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल का मुख्यालय कहाँ है? इसकी मुख्यालय है जेनेवा। जेनेवा कहाँ है भैया? स्विट्जरलैंड। विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र वॉज नोन एज लोकहितवादी? महाराष्ट्र के कौन से महाराष्ट्र के कौन से रिफॉर्मर को लोकहितवादी से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बताइए। इसी के साथ हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, और बोर टाइगर रिजर्व जो है ना भाई, ये आपका महाराष्ट्र में है, ओके। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।